जमीन पर कब्जे का आरोप। रसूलाबाद निवासी रविंद्र दुबे ने जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। पीड़ित रविंद्र दुबे ने पुलिस महानिरीक्षक के यहां प्रार्थना पत्र देकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। रविंद्र दुबे ने कहा कि विपक्षी गलत अनाधिकृत तौर से किए गए बैनामे के आधार पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देते हैं और गाली गलौज मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं और खेत जोतवा लेने की भी धमकी देते रहते हैं। इसके अलावा मैं कई बार थाना चौकी जा चुका हूं, जहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज हम पुलिस महानिदेशक को यह प्रार्थना पत्र दिए हैं। वहीं विपक्षी कृष्ण कुमार दुबे पुत्र राम मिलन दुबे का कहना है कि यह आरोप बिल्कुल झूठ और निराधार है। हमारा रविंद्र दुबे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जिससे बैनामा लिया था उसका दाखिल खारिज था, उससे मैंने जमीन ली और अपनी दाखिल खारिज कराई। मेरा रविंद्र दुबे से कोई लेना देना नहीं है। ना मैंने इनसे जमीन ली है, ना मेरा इनसे कोई विवाद है। मैंने जमीन ली थी, मेरा बैनामा है, मेरा दाखिल खारिज है, और अगर अधिकारी हमको गलत साबित कर देंगे और झूठा साबित कर देंगे तो हम अपना दाव। हमारी जो है ज़मीन एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के आधार पर बैनामा हुआ। कौन सी ज़मीन, कहाँ है ज़मीन? ज़मीन जो है रसूलाबाद में है, 1055 घाटा संख्या केजी भट्टा के बगल में है। कहाँ कब बैनामा हुआ था? बैनामा एग्रीमेंट हुआ था 1988 में, बैनामा हुआ जो है 92 में, फिर एग्रीमेंट 88 में हुआ था। फिर वो जो सामने वाला जो है 91 में दूसरे को बैनामा कर दिया। फिर जो है हम उसके ऊपर मुकदमा दायर किए। फिर उसके बाद जो है वो आकर के 92 में बैनामा किया। फिर वो जो है तीसरे को बैनामा कर दिया, तीसरा आदमी जो है चौथे को बैनामा किया। अब चौथा जो है ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन जो है कब्जा करने के लिए। जो ज़मीन आपने ली थी उस पर 4 बार बैनामा हो चुका है। जी, जो हम ज़मीन लिए थे उस पर 4 बार बैनामा हो गया, जबकि हमारा पहला बैनामा है। हमारा जो है हमारे परिवार की ज़मीन है, ख़ानदान की, हमारा सबसे जो है मौके पर कब्जा है। अब चौथे बैनामा वाला जो है बार बार जो है जा कर के जो है कब्जा के लिए जो है थाना पर और चौकी पर जो है प्रेशर बना करके कब्जा करना चाह रहा है। कौन? कृष्ण कुमार दुबे जो है। अच्छा, इतना बैनामा लिया है? हाँ, चौथा बैनामा। अच्छा, तो इसकी शिकायत कहाँ आपने की? इसकी शिकायत हम जो है थाने पर किए, चौकी में किए। कौन सा थाना लगता है? थाना महाराजगंज लगता है, चौकी जो है पूरा लगता है। हाँ। वहाँ कोई जो है हमारा गेहूँ ज़बरदस्ती कटवा ले गए। वहाँ हम कौन कटवा ले गए? वो चौथा बैनामा वाला कृष्ण कुमार दुबे वो कटवा ले गए। हम जो है थाने पर गए, उसके बाद चौकी में गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऑनलाइन सब जगह किए, ऑनलाइन भी जो है चौकी पूरा वहाँ जो है पूरा महाराजगंज जाता है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब से जो है फिर अभी कल हमको जो है चौकी पर बुलाए थे, चौकी वाले वहाँ घर पर वहाँ खेत पर गए थे। खेत पर हमारा कब्जा है, सरसों बोया गया है। अब बोल रहे हैं कि मतलब वो विपक्षी बोल रहा है कृष्ण कुमार दुबे हम उसको जोतवा देंगे, हम उसको कब्जा करेंगे। कल चौकी पर भी बोल रहे थे कि हम उसको कब्जा करेंगे। अच्छा, कौन बोल रहा था? वही चौथे बैनामा? हाँ, कृष्ण कुमार दुबे। तो पुलिस से क्या मदद मिल रही है आपको? पुलिस से हमको आज तक कोई मदद मिल नहीं रहा है। कोई आला अधिकारी से बात हुई आपकी? अब पुलिस महानिर्देशक के यहाँ जो है आज हम अर्जी दिए हैं। किसके खिलाफ? वो कृष्ण कुमार के खिलाफ। अच्छा, क्या तहरीर में क्या आपने मांग की? हमको तो यही है कि मतलब हमारा खेत जो है हमको जान से मारने की धमकी बोलते हैं। अपना तुम कब्जा जो है छोड़ दो, हमको कब्जा करने दो, और जान मान से मारने का धमकी दे रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारा परिवार वाले बाद में पछताएंगे, तुम हट जाओ वहाँ से। कितनी ज़मीनें हैं? 7 बीघा है। कहाँ पे? रसूलाबाद? ये जो है रसूलाबाद में है, केजी भट्टा के बगल में है। अच्छा, तो अब क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारी जान माल का रक्षा हो, और उसके बाद हमारी ज़मीन पर जो है कोई कब्जा नहीं करने पाए। 35-40 साल से हम उसको बो रहे हैं। तो आज अब आईजी साहब के पास गए तो मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात नहीं हुई, मैं दरख्वास्त दे दिए हैं। क्या लगता है पुलिस सुनवाई करेगी आपकी? अब बात दिए हैं, बात देखिए जो है। कल वहाँ चौकी पर बुलाए थे, मैं पूरा पुरावा उनको दिया। जो है शिवशंकर का भी जो बैनामा का जो है उसका जो स्टे दिया। बैनामा कैलकुलेशन सब चल रहा है। 2003 में जो है हमारे चाचे का आदेश हुआ था, लेकिन वो जो है चाची का हमारी तबीयत ख़राब हो गया था, इसके लिए वो खारिज दाखिल जो है वो लेकर के उनको वहाँ चले गए। विपक्षी जो है शिवशंकर जो है फिर से जो है मुकदमा सोची के यहाँ दायर किया, जो फिर सेव के यहाँ आया हुआ है। क्या नाम है आपकी? हमारा नाम रविंद्र दुबे है।
मामला रसूलाबाद का रविंद्र कुमार दुबे जी हैं। आपने अभी इनसे बात किया और इस सरकार में जो है ज़मीन के मामले में इतनी ज़बरदस्त भ्रष्टाचारी हो रही है कि ये अपने पुश्तैनी ज़मीन का अपने चाचा से बैनामा लिए और बैनामा लेने के बाद भी उस ज़मीन को कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। इसको कारण यही है कि इतना फ्रॉड हो रहा है, सरकार में कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तहसील पे लोग दौड़ते रहते हैं। और रविंद्र कुमार दुबे जी बहुत सीधे, बहुत सज्जन आदमी हैं और इनके परिवार की ज़मीन है, वो अपने चाचा से एग्रीमेंट करा के बैनामा ले लेते हैं और लेने के बाद जो है 4-4 बैनामा हो जाता है। ये अपनी ज़मीन के लिए दौड़ रहे हैं, थाना पुलिस तहसील दौड़ते हैं इनके, वो अपनी ज़मीन पे कब्जा नहीं मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार है, कब्जा है और इनका कब्जा भी है, लेकिन पुलिस विभाग प्रशासन इनको ज़मीन से हटाना चाहती है। हम प्रशासन से और तहसील से मांग करना चाहते हैं, तहसील अधिकारियों से, कि इनकी ज़मीन जो इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, ये अपने चाचा से एग्रीमेंट करा के बैनामा लिए हैं। 88 में एग्रीमेंट कराए, 90 में बैनामा लिए, 92 में, और उसके बाद 3-3, 4-4 बैनामा हो जा रहा है उस ज़मीन पे। लेकिन तहसील के लोग, कर्मचारी, लेखपाल, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हाँ इनकी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, अपने चाचा से लेके बैनामा लेके कब्जा पे हैं। दबंगई से इनके साथ कितनी ज़मीन का मामला है? 7 बीघे का ज़मीन का। अच्छा, आप प्रधान भी हैं? हम प्रधान यहाँ कौशलपुरी के हैं। हाँ, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती तो भाई हम लोग सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग और आगे तक अधिकारियों से मिलेंगे और इनकी जान माल की और सुरक्षा और इनकी ज़मीन की सुरक्षा के लिए हम लोग आगे लड़ेंगे। आज भी इन्होंने तहरीर दिया जी है। जी। तो क्या आश्वासन मिला है? अब आश्वासन आज तो दिया गया है, देखिए क्या इस पर प्रक्रिया होती है। किसको दिया है? महानिर्देशक, पुलिस महानिर्देशक को दिया गया, शंकरजीत यादव, पूर्व प्रधान खोजनपुर। पहले तो आपको मैं नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को या रविंद्र दुबे को या मैं अपने गांव के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो भी ज़मीन मेरी है, जो रविंद्र दुबे कहते हैं कि मैं जान माल का खतरा है, उनको मैंने जान से मारने की धमकी दी है, वो निराधार है। इसलिए कि मेरी और रविंद्र दुबे की कभी सामने मुलाकात होती नहीं है। अभी 3 दिन पहले पूरा बाज़ार चौकी पे हमारी इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने खुद बदतमीजी किया है कि अब की बार मैं देख लूँगा तुमको। तो ये कैसी जबकि ज़मीन है? क्या ज़मीन का मामला? ये ज़मीन ये है कि ये 88 में इन्होंने एग्रीमेंट कराया था उस ज़मीन को, इनके चाचा ने। अच्छा। अब अपने भाई से, मतलब इनका कुछ आपस में रहा होगा कि भाई हम 42,000 देंगे, लेकिन 42,000 देंगे, इन्होंने 37,000 दिया, 5,000 बकाया रखा। तो बकाया के बाद जब ये कि 1 साल के अंदर इनको बैनामा कराना था, लेकिन इन्होंने 92 में कराया बैनामा। तो चलो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ये बैनामा ज़रूर कराए, लेकिन इन्होंने खारिज दाखिल कराया नहीं। और इन्होंने अपने भाई को खुद नहीं देखा, जयप्रसाद दुबे ने, वो भी ओल्ड एज थे, उनके न खाने का ध्यान दिया, ना उनके रहने का ध्यान दिया, ना किसी चीज़ का ध्यान दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो अगला क्या किया, अपने दामाद के पास चला गया 98 में। वो भी इनके कैंसिलेशन दाखिल करने के बाद तब गया है, कैंसिलेशन दाखिल किया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। उसके बाद अपने दामाद के पास गया और दामाद को जाकर के उसने बैनामा कर दिया। दामाद के बैनामा होने के बाद दामाद का खारिज दाखिल हो गया, ठीक है ना भैया, खारिज दाखिल हो गया। फिर इनका मुकदमा चलता रहा। सिविल कोर्ट ने इनका जो भी वो क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है वो निरस्त कर दिया। अब ये कहते हैं 2009 में निरस्त हुआ, 2006 में जो भी हुआ XYZ, तो वो ये कहते हैं वो कोई मान्य नहीं है। अरे भाई, एक जज साहब ने हमारे केस का फैसला दिया है, चाहे वो सही है गलत है वो तो जज साहब जाने, तो मैं जज साहब को गलत बना सकता हूँ या गलत ठहरा सकता हूँ? जज साहब को मैं कभी गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, ठीक है ना। जज साहब जो किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं उसी के ऊपर ये बात आई कि भैया इनकी ज़मीन बिक रही है। 3rd पर्सन गया उनको बातचीत करने के लिए, मुझे पता लगा, मैं भी गया, भाई मेरा सौदा तय हो गया, मेरा सौदा तय हो गया, मैंने उसे लिखवा लिया। अगर इनका कोई उस जो जज साहब ने फैसला दिया है उसके अगेंस्ट में इनका कोई कहीं भी अपील होती तो मैं मान लेता, भाई कोई अपील थी नहीं, और कोई अपील नहीं थी तो मैंने बैनामा कराया। बैनामे के बाद 8 मई 2023 को मैंने बैनामा कराया। बैनामा के बाद जब मेरी फ़ाइल खारिज दाखिल में गई तब इन्होंने आपत्ति लगाई।
आपत्ति लगा करके इन्होंने वकालतनामा दे दिया। वकालतनामा देने के बाद 10 महीने मेरी फाइल 10-12 महीने पेंडिंग रही। 10 अप्रैल 2024 को फिर सुनवाई हुई, तो ये इन्होंने अपना खाली वकालतनामा करा, कोई साक्ष्य नहीं दिया वहाँ पे। जब कोई साक्ष्य नहीं दिया तो उसके बाद मेरा खारिज दाखिल हुआ। 10 महीने तो कुछ नहीं हुआ। और सरकार कभी भी या कोई अधिकारी हमारे कहने से या जैसे लोग कहते हैं कि अरे वो तो भ्रष्ट हैं, फलाने भ्रष्ट हैं, ऐसे नहीं। हम किसी को कभी भी गलत नहीं बोल सकते, अधिकारी को या किसी कर्मचारी को। गलत हम खुद हैं। हम किसी को गलत बनाते हैं, अगला गलत कभी नहीं होता है। हमारे काम को गलत काम को करने के लिए कभी अगला साथ नहीं देगा। तो जब सही था तब नायब साहब ने ऑर्डर किया। तो उन्होंने आपके खिलाफ आईजी साहब को दरखास्त दी कि आप तो ऐसे होती नहीं है। क्यों, मैं गांव में जाता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन 15 दिन में 20 दिन में जाता हूं। मैं खाली मंदिर पे जाके दर्शन करता हूं, अपनी माँ से मिलता हूं, अपने भाई से मिलता हूं और अपनी ज़मीन जाके देख के मैं चलाता हूं। इनसे मेरा 1 to 1 कभी कोई साबिका हुआ ही नहीं। जबकि दरोगा जी ने बताया, 3 दिन पहले बुलाए थे, 3 दिन पहले बुलाया था दरोगा जी ने समझाने की कोशिश किया। इन्होंने अपनी पूरी रविंद्र दुबे ने, जबकि रविंद्र दुबे का देखा जाए तो कोई रोल ही नहीं है। ये तो उनके भतीजे 3rd से हैं, ना कि जयप्रसाद की औलाद है ये। तो भतीजे का कोई रोल नहीं होता जाता। और ये दौड़ रहे हैं बार बार, जबकि इनको तब भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आप स्टे सबके लिए होता है, मेरे अकेले के लिए नहीं, आपके लिए भी है। तो दोनों पक्ष के लिए स्टे है। तो जब मैं नहीं बोऊँगा तो आप भी नहीं बोओगे। अगर आप ये सोचो मैं बोऊँ तो वही गलत है। मैं कह रहा हूँ फैसला हो जाए, आप लेके आओ ऑर्डर। मैं कह रहा हूँ आप खारिज दाखिल करा लाओ, मैं छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो आप पे जो आरोप लग रहे हैं ये सब निराधार हैं, सब निराधार हैं। इसके लिए बताया ना, दरोगा जी के सामने पूरी बात हुई है। और उनके सामने रविंद्र ने मुझे चैलेंज किया, आप की आओगे तो देखूंगा। और मुझे बोल रहे हैं कि इन्होंने आईजी साहब के पास गए, अब आप क्या करेंगे? आईजी साहब से हम मिलेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। भाई, हम भी भूतपूर्व सैनिक हैं, हम अपनी सच्चाई बताएंगे। अब मैं ये भी बताऊंगा, आप जाके इंक्वायरी कर लीजिए। इंक्वायरी में अगर हम कहीं गलत हैं, आप मुझे जो कहिए हम तैयार हैं। और या अगर मेरे कागज़ में कोई गलती है, रविंदर का सब सही है और मैं गलत हूँ, अगर आप फैसला देते हो कि नहीं आप छोड़ दीजिए, इनको बोने दीजिए और इनके नाम पे हो जाए, तो हम तैयार हैं। लेकिन जब इनका सही होगा तब। ये नहीं कि साहब भी फैसला दे दें तो साहब कभी गलत फैसला नहीं देंगे। क्या नाम है? वो भी कागज़ के बेस पे फैसला देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा कुमार दुबे, लैड हूँ। इनका कुछ भैया का ज़मीन का मामला है। रविंद्र कुमार दुबे जी हैं, रसूलाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं महानिदेशक जी को, ठीक है। तब शासन प्रशासन से मांग यही करते हैं इनके पक्ष में जो न्याय हो, न्याय मिले इनको। और कब्जा है, इनका कब्जा ज़मीन का है। इनको हमारा गेहूँ ज़बरदस्ती इनका गेहूँ कटवा लेते हैं। थाना पुलिस वाले कुछ मिले जुले हैं, अपना इनके शासन प्रशासन मांग करते हैं इनके पक्ष में न्याय किया जाए। क्या चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन किस शासन प्रशासन से यही मांग है कि इनके प्रति जो न्याय हो, जो इनका लेख में जो भी है सच्चाई हो, इनके पक्ष में किया जाए, यही मांग कर रहे हैं। तो मिल ही रहा है, राज्य में न्याय मिल रहा है, इनको भी मिलेगा, शासन प्रशासन से भी न्याय मिलेगा जहाँ तक होगा। अब दिए हैं एप्लीकेशन और भी मुकदमा भी चल रहा है इस ज़मीन पर। भैया का परमात्मा तिवारी नाम है, हमारा घर गंगौली चौराहा है, बगल रसूलाबाद के रहने वाले हैं। रविंद्र कुमार दुबे जी परिचित हैं, संबंधित हैं, जानकारी है।